इतना सब कुछ हो गया, विशालगढ़ के ऊपर इतना अतिक्रमण हो गया, हमारी नजरों के सामने आया क्यों नहीं? 70-80 किलोमीटर सिर्फ आपके घर से दूरी पर है। कल मैंने अपने इंस्टाग्राम के रील के अंदर एक वीडियो अपलोड किया, जिस वीडियो के अंदर मैंने ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से आप लोग के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आप लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है। आप लोगों ने कभी ना कभी एक बार अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस अवश्य किया होगा, क्योंकि मैंने भी किया है और मुझे यकीन है कि आपने भी किया होगा। होटल का नाम हर हर महादेव, होटल का नाम बाके बिहारी, श्री कृष्ण, वृंदावन, श्री राम, ऐसे बहुत सारे होटल के नाम भगवान के नाम पर देखे जाते हैं। लेकिन जैसे ही खाना खाने के पश्चात आप लोग क्यूआर कोड स्कैन करते तो पता चलता है कि ये नाम तो कोई और ही है। ना उसका हमारे भगवान में आस्था है, ना हमारे भगवान को मानता है, लेकिन होटल का नाम भगवान के नाम से। आखिर क्यों? हिंदुओं का पैसा चाहिए क्यों आप लोग को? हिंदुओं के भगवान चाहिए क्यों आप लोग को? यह मुद्दा अभी तक जब मैंने रील के माध्यम से बताने का प्रयास किया तो बहुत लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मैं अपनी मन की बात बता रहा हूं। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा किस प्रकार से हिंदुओं की जब यात्राएं निकलती है, हिंदुओं के बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों के बाहर में भगवान के नाम से होटल होते हैं, व्यापारी व्यापार करते हैं, लेकिन जब क्यूआर कोड स्कैन करते तो पता चलता है कि जो व्यक्ति ये सारे होटल रन कर रहा है उसका हमारी भगवान में रत्ती भर भी विश्वास नहीं, लेकिन उसका हमारे पैसों में भरपूर विश्वास है। दूसरा मुद्दा यह है कि विशालगढ़ के अंदर चल क्या रहा है। समाज माध्यम के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, हिंदुओं को तो पूरी तरह से एक गुंडा बनाकर पेश कर दिया गया, लेकिन सच्चाई कोई बताने का प्रयास नहीं कर रहा है। काल जी होती थी, शिव भक्त होती, क्या आती की होती थी। अब रील के माध्यम से मैं ये वीडियो अपलोड कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि विशालगढ़ का मुद्दा काफी सेंसिटिव है और इस मुद्दे को उठाकर सिंपैथी बटोरने का चारों ओर से प्रयास किया जा रहा है। इसलिए डिटेल में इसके एंड में विशालगढ़ के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले किस प्रकार से आपके जेब से पैटे बटोर कर आपके ही भगवान को गाली दिया जाता है, इस विषय को भी डिस्कस करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो चलिए दोनों मुद्दा को कवर करते हैं। नमस्कार साथियों, जय सनातन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हिंदुओं की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक पवित्र यात्रा कौन सी है? कावड़ यात्रा है। और जो लोग कावड़ यात्रा करते हैं उनको पता है कि कावड़ यात्रा के कैसे नियम होते हैं, या फिर हम लोग छठ पूजा करते हैं तो छठ पूजा के कैसे नियम होते हैं। इस हाथ से अगर कोई प्रसाद बना रहा हो और गलती से कोई दूसरा व्यक्ति उसी के घर का अगर प्रसाद को छू भी लेता है तो प्रसाद हमारे लिए जूठन हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जब हम लोग किसी प्रकार के पूजा अनुष्ठान कर रहे होते हैं और खाना खाने बैठते हैं तो इस हाथ से खाना खाने वाले व्यक्ति अगर इस हाथ से छू भी देता है तो मां आपको डांटती है, पिता आपको डांटता है। क्यों पता है? क्योंकि वो जूठन के समान हो जाता है। इस पूजा की पवित्रता इतनी ज्यादा महान होती है। लेकिन जब आप लोग अपने घर से बाहर निकलते हो, किसी यात्रा में निकलते हो, तो जाहिर सी बात है कि घर का खाना तो आप लोग कितना ही दिन कैरी करोगे। रास्तों के भीतर में आप लोग ढाबा ढूंढते हो, दुकान ढूंढते हो, होटल ढूंढते हो। होटल में इसलिए खाना खाने जाते हो क्योंकि होटल के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ रहता है, माता वैष्णो देवी ढाबा। अब माता वैष्णो देवी ढाबा के अंदर घुसने के पश्चात आपकी अपेक्षा क्या होती है? वो आपके भगवान का सम्मान करने वाला होना चाहिए, वो आपके भगवान में आस्था रखने वाला होना चाहिए। लेकिन जिन्हें आप भगवान मानते हैं वो अच्छे से रोटी में परोस कर वो चटकारे लगाकर खाता है। कुछ दिन पहले ही बकरीद होकर गई है, याद होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो माता वैष्णो देवी ढाबा के अंदर जाने के बाद आप लोग को पता चलता है कि जहां आपने खाना खाया है वही तो कोई और ही निकला। ये आपके साथ हो रहा हुआ सबसे बड़ा स्कैम है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। मेरे पास एक के बाद एक प्रमाण है। पहला प्रमाण उत्तर प्रदेश का 8 जुलाई 2024 का है। सहारनपुर के अंदर एक ढाबा है, जनता वैष्णो ढाबा। जनता वैष्णो ढाबा मालिक कौन होना चाहिए? आशुतोष झा? नहीं, मालिक है मोहम्मद अनस सिद्दीकी, जो कि पिछले 15 वर्षों से ढाबा रन कर रहा है। दूसरा, आगरा मथुरा रोड के ऊपर आप लोगों को श्री खाटू श्याम नामक ढाबा मिल जाएगा, लेकिन खाटू श्याम ढाबा को कौन चला रहा है? मोहम्मद इरशाद चला रहा है। बरेली के अंदर आप लोग को चौधरी स्वीट्स मिल जाएगा, लेकिन कौन चला रहा है? अहमद मियां चला रहे हैं। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मेरे पास ऐसे 14 लिस्ट है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब लोगों को लग रहा है कि ये सारी चीजें अच्छी बातें होनी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। लेकिन जिस एक हाथ से खाना खाने के बाद दूसरा हाथ अगर पड़ जाए तो उसे जूठन कहते हैं। जो लोग उसमें थूक दे उसे क्या कहते हैं? विश्वास नहीं होता? देखिए। A man has been arrested for spitting on tandoori rotis while cooking at a wedding in Uttar Pradesh. अरे वो थूक थोड़ी रहा है, वो तो टेस्ट को ला रहा है। कितना स्वादिष्ट होता होगा जब रोटी के ऊपर एक नंबर ऐसे थूक का गोला आकर चिपकता है और रोटी एकदम स्वादिष्ट हो जाती है ना? ये स्वादिष्ट रोटी पवन खेड़ा जी आपके लिए है स्पेशल, क्योंकि कल आप इसी विषय को लेकर काफी ज्यादा उछल रहे थे और कह रहे थे ये सरासर आप लोग संविधान का हनन कर रहे हो। हर बात में संविधान का हनन करने वाले शायद इमरजेंसी की बातों के बात सुनते ही बुरा मान जाते हैं और इमरजेंसी के फायदे तक गिनवा देते हैं। खैर वो बात हटाइए, ये रोटी तो पवन खेड़ा जी के लिए, लेकिन असुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इसका जमकर विरोध किया है। तो उनके लिए भी स्पेशल गुलाब जामुन होना चाहिए। गुलाब जामुन
जामुन के अंदर एक अच्छा सुगंधित जल आपके लिए अर्पण किया जा रहा है आपके ही भाई बंधुओं के द्वारा। देखिए एक बार। जन्नत से सीधे रिमझिम का पानी नीचे सीधी आया और गुलाब जामुन के बड़े से बर्तन में उस व्यक्ति के शरीर के गुद्द्वार से होते हुए उसके नलिका से बाहर निकला और सीधे उसमें जाकर अमर की वाणी निकालते हुए उसको स्वादिष्ट एकदम दुगुना कर दिया। यही व्याख्या बताएंगे आप लोग को असदुद्दीन साहब, और आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो ये सभी के सभी उस गुलाब जामुन को आपके सामने खाकर दिखाएंगे। आप लोग के लग रहा होगा कि ये मजाक है, नहीं, ये प्रमाणित स्वरूप से प्रमाण करके बताएंगे कि इस गुलाब जामुन में जो पानी डाला जा रहा है वो पानी किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर से निकलकर गुद्द्वार से बाहर निकलकर नल के द्वार में नीचे नहीं गिर रहा है, वो सीधे जन्नत से झिमझिम का पानी गिरता है और सीधे उसमें जाकर आकर बैठ जाता है ना। ऐसे एक ना अनेकों वीडियो है, ये वीडियो है, ये वीडियो है, ये वीडियो है, ये वीडियो है, ऐसे अनेक वीडियो मिल जाएंगे जहां कोई थूक रहा है, जहां कोई मूत रहा है, जो गंदे गटार से नाली से पानी निकाल रहा है वहां सब्जी धो रहा है और वही आप लोगों को खिला रहा है, और आप लोग अपेक्षा कर रहे हो कि हम लोग जाकर इनसे खाना खाए। आखिर क्यों? ट्विटर के ऊपर सर्च करते हुए ऐसे ही मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ जिस वीडियो के अंदर जो बातें दादी माँ ने बताई है वो दादी की बातें मुझे शॉकिंग कर रही थी। वो कह रही थी कि शिया सुन्नी का आपस में इतना मतभेद है कि शिया वाले सुन्नी के पास नहीं जाते, सुन्नी वाले शिया के पास नहीं जाते। हो सकता है सभी के अपने अपने मतभेद होते हैं, लेकिन आप लोगों ने आज तक ये सारे मुद्दे नहीं सुने होंगे। वो कह रही है कि हम लोग जो है वो असली है, वो तो नकली है, वो लोग तो पानी भी देते हैं, थूक के देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा था, अब वो कह रही थी, वो कह रहे हैं कि उसके बिना वो काम ही नहीं करते हैं। तो भाई ये तो बहुत ही गलत है, अनहाइजीनिक है। ये चाहे फिर कोई भी मजहब का हो, कोई भी धर्म का हो, उसके लिए तो ये घटिया ही है। आप चाहे वो दादी का वीडियो देख लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा। तो आप कौन है, सिया है सुन्नी है? नहीं, मैं सुन्नी हूँ। सुन्नी हो? हाँ। असली मुसलमान कौन है, सिया या सुन्नी? मुसलमान हम है, कौन? बरेलवी या मुझे सुन्नी हम। और सिया कौन है? सिया नहीं है हमारे लिए, सिया के साथ खाते नहीं है जी। हाँ। क्यों? अभी हम पानी मांगे कि भाई हम प्यास लग रही है, हमें पानी दो, तो ऐसा करके पानी देंगे। अच्छा, थूक के पानी देते हैं? हाँ, ये असलियत है तो हम लोग क्यों खाएंगे? अच्छा, मतलब कोई भी सिया होता है तो वो हर चीज थूक के देता है। हाँ। इसका मतलब जो वीडियो आती है वो सही आती है कि भाई कोई थूक के आम दे रहा है, कोई थूक के शरबत पिला रहा है, तो कोई थूक के बिरयानी खिला रहा है। किसी भी चीज में थूकना गलत है ना? गलत है। गलत क्यों नहीं? एक योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्वा शर्मा को छोड़ दिया जाए तो अब धीरे धीरे बीजेपी के जो कुछ लोग हैं उनको समझ में आ रहा है कि आप लोग को किसकी आवश्यकता है और आप लोग को किसकी आवश्यकता नहीं है। बंगाल में फाइनली आप लोग को रियलाइज हुआ कि आपके मुंह से क्या शब्द निकालना चाहिए, जिसका साथ उसी का विकास। ये बातें आपके मुंह से सुनकर हमें अंदर से बड़ी खुशी हो रही है। बस आपने जो कहा उन सारी चीजों के ऊपर आप लोग इसी तरह से ठाम निश्चित रूप से खड़े रहो। अब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के सरकार या फिर बीजेपी की सरकार ने जो भी ये नियम लाए हैं ये सभी लोगों पर लागू पड़ते हैं। जो भी इसका विरोध कर रहे हैं आप लोग थोड़ा सा अपने बुद्धि का उपयोग कीजिए कि आपने अपने नाम को इतना खराब कर दिया है कि स्वयं आपको अपनी असली नाम बताने में इतनी ज्यादा लज्जा हो रही है, इतना ज्यादा शर्म हो रखा है। अपने नाम को बदनाम क्यों इतना करते हो? वैसे भी ब्रिटेन के अंदर लेफ्ट विंग की सरकार आने के पश्चात में आप लोग मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर जाकर देखिए, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, वहां पर मैंने रीट्वीट करके रखा हुआ है। जाकर देखिए कि ब्रिटेन में के अंदर लेफ्ट लॉबी की सरकार आने के पश्चात जो इमिग्रेंट्स है वो लोग किस प्रकार से जश्न मना रहे हैं। कहीं पर बस फूका जा रहा है, कहीं पर रास्ते फूके जा रहे हैं, कहीं पर अलग सेलिब्रेशन चल रहा है। ये सारी घटनाएं आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ये सबका जो रीजन है सबसे बड़ा वो हेमंत बिश्वा शर्मा ने बताया है, वो है डेमोग्राफिक चेंज। एक बार आप लोग हेमंत बिश्वा शर्मा की इस बात को भी ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। अब ये सारा मुद्दा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपका निर्णय है, आपको जो करना है करिए। आप लोग को जहां खाना खाने गया, हम लोग को से उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम केवल यह था कि जो चीजें हो रही है असलियत वो दिखाने का प्रयास चल रहा था। अब आप चाहे तो इसको स्वीकार कीजिए या फिर अस्वीकार कीजिए, निर्णय आपका है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है विशालगढ़ के बारे में। अब जिनको नहीं पता है कि विशालगढ़ क्या है, तो मैंने पहले ही इससे पहले अपने वीडियोस के माध्यम से विशालगढ़ के सारे इतिहास, विशालगढ़ की सारी जानकारी और विशालगढ़ के ऊपर क्या हो रखा है ये सभी के सभी मैंने अपने वीडियो के अंदर कवर किया है। आप लोग
इस आई बटन पर क्लिक कर लीजिए, आप लोग को सारे विशालगढ़ के वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए मिल जाएंगे। अब विशालगढ़ का मुद्दा कुछ इस प्रकार से है कि सरकार पूरी तरह से हमारे पक्ष में है, पूरी तरह से समर्थन में है और आने वाले समय में विशालगढ़ के ऊपर जो अतिक्रमण किया है, जिसका समर्थन आप नहीं कर सकते हैं, उस अतिक्रमण को निश्चित स्वरूप से हटाया जाएगा और इसके लिए सरकार पूरी तरह से सकारात्मक है। अब कुछ दिन पहले ही जो अपना राजनीतिक स्वार्थ चाहते हैं, इतने वर्षों से वो कभी रायगढ़ नहीं गए, वो कभी विशालगढ़ नहीं गए, आज वो विशालगढ़ की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना सब कुछ हो गया, विशालगढ़ के ऊपर इतना अतिक्रमण हो गया, हमारी नजरों के सामने आया क्यों नहीं? 70-80 किलोमीटर सिर्फ आपके घर से दूरी पर है, आपको विशालगढ़ नहीं दिखा। लेकिन जब सरकार पूरी तरह से पॉजिटिव हो रखी थी, तब हमारे लड़कों को ले जाकर आप लोगों ने 500-600 युवकों के ऊपर एफआईआर करवा दिए। आपका क्या है, छूट जाओगे, लेकिन उन बच्चों का क्या? उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। आज से कुछ 10 दिन पहले ही गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी ने अपने पत्रक के माध्यम से सभी धारकड़ियों को सचेत किया था कि कोई भी इस तथाकथित राजनीतिक आंदोलन में नहीं जाएगा और उसका तंतोतंत पालन प्रत्येक धारकड़ी ने किया। वो किसी भी प्रकार की ऐसी घटनास्थल पर नहीं गए, कोई भी इसमें समाविष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि राजनीतिक स्वार्थ लूटने वाले लोग आपका उपयोग करने के लिए बैठे हैं। नहीं समझ पाए और यही परिणाम हुआ कि आज वो सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं और जो हमें हाथ से मिलने वाला था वो हाथ से छूटता हुआ नजर आ जाएगा। एक तरफ उनके सुपुत्र जाकर आंदोलन करते हैं और दूसरी तरफ उनके पिताश्री उनके सामने कोई आकर व्यक्ति करता है कि वो अतिरेकी थे। हाँ, वो अतिरेकी थे, तो उन लोगों को कैद करना चाहिए। आम्हाला फक्त एवढेच मी सांगू इच्छितो, काल जी होती ती शिवभक्तच होती की अतिरेकी होती? त्यांच्यावर गुन्हा करा। भाई क्या बताना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? इतने वर्षों से संघर्ष चल रहा है, तब कहां थे आप? इतने वर्षों से लोग आवाज उठा रहे थे, तब कहां थे आप? अब जब सरकार ने मुद्दा को स्वीकार कर लिया है, जब सरकार तक बात पहुंच गई है और सरकार इस पर निर्णय भी ले रही है, तो फिर क्यों लोगों को भड़काना? तो फिर क्यों हमारे लड़कों के ऊपर केसेस करवाना? आप लोग बुद्धिमान हो, अपना निर्णय स्वयं करिए। जब तक गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी के द्वारा हम लोगों को कोई भी आदेश नहीं होता है, हम ऐसी किसी घटनास्थल पर जाकर ऐसे मूर्खपूर्ण कार्य नहीं करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं वो पूर्ण रूप से संवैधानिक होता है और वो सरकार के समर्थन में रहकर किया जाता है, क्योंकि कुछ लड़ाइयां संवैधानिक के अधिकार में रहकर करनी पड़ती है। इसीलिए विशालगढ़ के मुद्दे में जो भी आपको भड़का रहा है, आप लोग शांत रहिए, क्योंकि आपके समर्थन में वो अपनी गद्दी छोड़कर नहीं आने वाले। आपके समर्थन में आपके अगल बगल के भाई बंधु ही आने वाले हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति की बातों में ना आए, इतिहास का अध्ययन करे, अभ्यास करे और सही समय का परिणाम का वेट करे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग को यह आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। आप लोग जहां पर खाना खाने के लिए जाते हो, शुद्धता को परिचित करिए। इसमें किसी व्यक्ति का धर्म मजहब बीच में मत लाइए। शुद्धता जहां पर मिले वहीं आप लोग अपना उपवास या फिर अपने कांवड़ यात्रा को और पवित्र बनाने के लिए ऐसी जगहों पर खाना ना खाएं। विशालगढ़ के मुद्दे को जितना हो सके उतना ज्यादा आप लोग कृपया करके किसी की बातों में ना आए, शांत रहिए और कितना हो सके उतना ज्यादा विशालगढ़ के मुद्दे को अध्ययन कीजिए, पढ़िए, इतिहास क्या है समझने का प्रयास कीजिए। और किसी भी राजनीति के द्वार पे जब आप लोग को फंसाने का उपयोग किया जा रहा है तो उसके जाल में मत फंसिए, क्योंकि बचाने के लिए वो लोग नहीं आने वाले। अब अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए, क्योंकि विशालगढ़ और अन्य मुद्दे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।